हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा वो LRDA टेस्ट 5 का हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या बेटर मेथड होगा इस चीज़ को सॉल्व करने का, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बोला था यार कंसिस्टेंटली वीडियोस में अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो गए थे कि वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए। आई ट्राइड कि यार मैं बना पाऊँ, बट हो नहीं पाया। शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी था, क्लासेस भी हैं, स्टूडेंट से बात भी करना है, और उसके बाद में वीडियोस का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, नहीं बना पाया। आई ट्राइड कि यार अब जो है अब से रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। 4 तक मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका था, 5 से आज से वीडियोस जो है अपलोड करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड अगर आपने टेस्ट दिए नहीं हैं तो प्लीज़ टेस्ट दो पहले, देन उसके बाद में वीडियोस को चेक करो। जो अभी टेस्ट है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट 5 की, तो अगर जिसने भी नहीं दिया है मेक श्योर आप पहले वो दे देना, देन उसके बाद में आप वापस आओ। रेगुलरली टेस्ट अपडेट हो रहे हैं। LRD ऑफ द डे 20 टेस्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। RCs ऑफ द डे 20 टेस्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं विद देयर सॉल्यूशंस एज वेल। तो अगर आपने चेक नहीं करे हैं मेक श्योर आप VARC वाले भी देते जाओ साथ में। LRD के वीडियोस जो मैं अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। दिस वॉज द क्वेश्चन। साथ साथ में रीड करते हैं, साथ साथ में सॉल्विंग जो स्टार्ट कर देंगे। कह रहा है बालाजी मैन पावर सॉल्यूशंस सप्लाई सर्वेंट्स मेल और फीमेल टू डू द होमवर्क हाउस होल्ड वर्क इन डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज इन Bangalore. BMS charges 1 month salary of the servant from its clients as its service charges. The salary paid to the servants is ₹1,000 per month for 1 hour daily and ₹2,000 per month for 2 hours daily and so on. मतलब अगर कोई 3 hours के लिए वर्क कर रहा है डेली तो उसको 3,000 पर मंथ मिलेगा। मान लो कोई 10 आवर्स के लिए वर्क कर रहा है डेली तो उसको 10,000 मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ इट सेज दैट फर्दर द नंबर ऑफ आवर्स फॉर ईच सर्वेंट वर्क्स एवरी डे इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया 4.5 आवर्स वो वर्क कर रहा हो या 3.5 आवर्स वर्क कर रहा हो या वर्क ही ना कर रहा हो, वैसा नहीं है। तो नेचुरल नंबर वैल्यू होगा, इंटेग्रल वैल्यू होना चाहिए। नेचुरल नंबर है मीन जीरो नहीं हो सकता। Then it says that 5 clients of BMS named AKGTH, सबके इनिशियल डिफरेंट है तो उनको AKGTH से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। एम्प्लॉय राधा, सीमा, राजू, चीकू एंड निक्का इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर टू देयर हाउस होल्ड वर्क। तो मतलब क्या है, राधा के लिए और राजू के लिए इनिशियल जो है वो सेम है। तो मैं क्या करूँगा, राधा के लिए आई विल बी मेंशनिंग इट एज RD एंड फॉर राजू आई विल बी मेंशनिंग इट एज RJ। अब ये आपकी नोटेशंस हैं, एज पर योर विश आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार RD की जगह पे RDH लिखना या RH लिखना गलत होगा। तो इट्स अप टू यू, जैसा भी आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाओ यू कैन डू दैट। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली वो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाने का ट्राई करूंगा कि अगर आपने टेबल का फॉर्मेशन प्रॉपरली किया तो उस टेबल का फॉर्मेशन प्रॉपरली करने की वजह से आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। एंड दिमाग की बत्ती अगर थोड़ा सा जला के करोगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप पूरा सॉल्व किए बिना भी कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हो। ध्यान से देखेंगे। कह रहा था फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोन। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है नो फीमेल सर्वेंट वर्क्स इन द हाउस ऑफ अ फीमेल क्लाइंट ऑफ VMS। ओके, मतलब कोई भी फीमेल सर्वेंट ऐसी नहीं होगी जो फीमेल क्लाइंट के घर पे काम कर रही हो। तो मतलब क्या है कि अगर कोई फीमेल वर्कर है तो वो मेल क्लाइंट के घर पे ही वर्क कर सकती है। वो फीमेल जो सर्वेंट है वो फीमेल क्लाइंट के घर पे वर्क नहीं कर सकती। ये मुझे फर्स्ट पॉइंट के थ्रू पता चल रहा है। बट क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं। ये वैसा पॉइंट नहीं है कि मैं अपना क्वेश्चन को सॉल्विंग स्टार्ट कर पाऊँ, तो इसको लीव करते हैं अभी के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है गिरधर एम्प्लॉयज राजू एंड पेज द हाईएस्ट सर्विस चार्जेस टू द BMS। हाईएस्ट सर्विस चार्जेस मतलब रैंकिंग के बारे में बात हो रही है, रैंकिंग एज इन ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। ऑर्डर एज इन क्या, जिसका सबसे हाईएस्ट होगा वो पर्सन जो है वो गिरधर है। तो मतलब अगर मैं उनको टेबल में अरेंज करने का ट्राई करूं एंड हाईएस्ट रैंक को रैंक वन दूं, तो मैं आई कैन प्लेस गिरधर एंड राजू इन द फर्स्ट रो इटसेल्फ। तो मुझे एक पता चलता है यार ऑर्डर का यहाँ पे रोल है। देन इसके बाद आ रहा है राधा गेट्स अ लीस्ट सैलरी अमंग द 5 सर्वेंट्स। अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर और रैंक। तो अगर मैं रैंकिंग के बेस पे 1 2 3 4 5 कॉलम का अरेंजमेंट बनाता हूं तो आई विल गेट टू नो दैट गिरधर एंड राजू विल बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट रो एंड इफ वी टॉक अबाउट राधा इट विल बी प्लेस्ड इन द लास्ट रो एज पर देयर रैंकिंग। तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अगर हमें टेबुलेट करना है क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फर्स्ट कॉलम आप कौन सा पिक कर रहे हो। अगर आपने फर्स्ट कॉलम कोई गलत कॉलम पिक कर लिया जो कि उतना अच्छा कॉलम नहीं है तो ऑब्वियसली आपका वे ऑफ सॉल्विंग में 2 टाइम्स का डिफरेंस आ सकता है। मे बी आप अगर प्रॉपरली आपने कॉलम यूज किया तो मे बी आप 6-8 मिनट में सॉल्व कर लो। एंड अगर आपने गलत कॉलम से सॉल्विंग स्टार्ट किया तो मे बी आपको 14 to 18 मिनट्स का टाइम भी लग जाए। इट इज पॉसिबल। सो अपना टारगेट ये करो कि रैंडमली कभी भी आप कॉलम सेलेक्ट मत करो। देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड दिस कि अगर आप कोई कॉलम पिक कर रहे हो तो क्या रीजन है, ठीक। फोर्थ पॉइंट सेज दैट सीमा वर्क्स फॉर 6 आवर्स इन हीनास हाउस इन जल मंदिर हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, एक फैक्चुअल डेटा अभी काम नहीं आएगा बट कभी ना कभी तो जरूर काम में आएगा।
देन इट सेज दैट अजय पेज मोर सर्विस चार्ज टू बीएमएस देन किंचुक पेज। अजय पेज मोर मतलब ऑर्डर के बारे में फिर से बात हो रहा है। ऑर्डर के बारे में बात होने का मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कि जो चीज है अजय के लिए, अजय इज पेइंग मोर देन दैट ऑफ किंचुक, तो अजय जो होगा वो किंचुक से ऊपर आना चाहिए इफ वी प्लेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ रैंकिंग टेबल। अगर रैंकिंग टेबल बनाया तो अजय विल बी प्रेजेंट अबव किंचुक। ये आप चीज समझ पा रहे होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। देन इसके बाद में कह रहा है द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पेड सर्वेंट डू नॉट वर्क इन सिद्धि विनायक हाउसिंग सोसाइटी एंड शुभ चिंतक हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है। देन कह रहा है निका सैलरी इज मोर देन एक्जैक्टली 2 अदर सर्वेंट। तो मतलब निका का जो रैंक होगा दैट हैज टू बी 3 के नीचे 2 और पर्सन होंगे, तो ऑर्डर के बाद साथ आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी हमें हिंट मिल रहा है। अगला कह रहा है नो टू सर्वेंट्स गेट इक्वल सैलरी एंड द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे ऑफ अ सर्वेंट इज 3 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे ऑफ अ सर्वेंट इज 8। तो 3 से लेके 8 तक मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए। 3 से लेके 8 तक नेचुरल नंबर वैल्यू कितनी अवेलेबल है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 6 वैल्यूज अवेलेबल है और पर्सन मेरे पास 5 अवेलेबल है। सबकी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, मतलब इन 6 में से कोई 5 वैल्यूज यूज हो जानी चाहिए। एंड अगर मिनिमम वैल्यू 3 है तो 3 विल डेफिनेटली बी यूज्ड, एंड अगर मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो 8 विल डेफिनेटली बी यूज्ड। तो यहाँ तक का गेम मुझे क्लियर है। देन अगला कह रहा है स्टार एंड राज वैभव आर 2 ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज। टोटल जो है 4 हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में बोला गया अभी तक, सिद्धि विनायक हाउसिंग सोसाइटी, शुभ चिंतक हाउसिंग सोसाइटी, देन स्टार, राज वैभव एंड एक यहाँ पे भी बोला गया था जल मंदिर हाउसिंग सोसाइटी। तो पांचों की पांचों सोसाइटीज के नेम जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। कह रहा है अमंग द क्लाइंट्स ऑफ बीएमएस गिरिधर, तरुण, हीना आर मेल्स while Ajay and Kinchuk are females. Similarly, out of the servants, Radha and Seema are females, while Raju, Chiku and Nika are males. ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करना। कह रहा है इन विच सोसाइटी डज राजू वर्क। सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। अगर सोसाइटी के बारे में बात हो रही है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार मुझे सोसाइटी के रिलेटेड फैक्चुअल पॉइंट्स पता होने चाहिए, सो दैट मैं राजू के लिए एग्जैक्ट पॉइंट जो फाइंड आउट कर लूँ। अब देखना ध्यान से बेटा, एक मेरे पास सोसाइटी के लिए ये वाला पॉइंट था, सीमा फॉर 6 आवर्स इन हाउस हीनास हाउस इन जल मंदिर हाउसिंग सोसाइटी। एक फैक्चुअल डेटा है। अब राजू अगर यहाँ पे ऑप्शन के लिए प्रेजेंट है तो जल मंदिर तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है। देन इसके बाद में मेरे पास दूसरा पॉइंट है ये वाला कि यार जो टॉप वाला है हाईएस्ट एंड लोएस्ट पेड सर्वेंट डू नॉट वर्क इन सिद्धि विनायक एंड हाउसिंग सोसाइटी एंड शुभ चिंतक हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, ये भी मुझे पता चल गया। देन इसके बाद में और क्या पॉइंट है? राज, स्टार, राजा एंड वैभव आर समथिंग। तो मेरे पास सिर्फ एक फैक्चुअल पॉइंट है और वो जो फैक्चुअल पॉइंट है वो सीमा के लिए अवेलेबल है, बाकी किसी के लिए मुझे अवेलेबल ही नहीं है यार। कौन कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, हाउसिंग सोसाइटी वाला कौन कहाँ पे होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली ये चीज देख के कि यार हाउसिंग सोसाइटी के लिए सिर्फ एक ही फैक्चुअल पॉइंट है, तो राजू के लिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। अब टॉप के लिए क्या कह रहा था कि टॉप के लिए सिद्धि विनायक एंड शुभ चिंतक होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इवन इफ राजू टॉप पे आता है, अगर इवन इफ राजू जो है वो टॉप पे आता है, अगर राजू टॉप पे आएगा तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो आंसर होगा, मेरा आंसर ऑटोमेटिकली थर्ड बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा जो राजू है वो टॉप पे ना होके मिडल में कहीं भी होता तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट मेरा जो वैल्यू होगा वो सिद्धि विनायक और शुभ चिंतक के बीच में से होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्टार, सेकंड कह रहा है राज वैभव, ये तो कभी भी आंसर हो नहीं सकते। अब कह रहा है नाइदर स्टार नॉर राज वैभव, अगर मैं इसकी बात करूं और आइदर स्टार और राज वैभव, इन दोनों में से मेरा एक पॉइंट बैठना चाहिए। अब आपको क्या करना है, दो ऑप्शन आपकी बची हैं, अकॉर्डिंगली आप ये टारगेट कर पाओगे कि थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए 4। वो आप थोड़ा सा जब टेबल बनाओगे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो एक टेबल बना के देखते हैं कि यार क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज हम ये चीज समझ चुके हैं कि हमें टेबुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। रीजन क्या है रैंक के ऊपर टेबुलेट करने का, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रैंक के ऊपर ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है, तो अननेसेसरी नेम्स के पीछे भागने का ट्राई मत करो। मेरे पास 5 लोग हैं। 5 लोग का मतलब क्या है कि यार ये वाले जो 5 लोग हैं इनमें पर्सन्स भी हैं, नेम ऑफ पर्सन्स भी हैं और उनके सर्वेंट्स भी हैं। ये मेरा टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी इसका मतलब समझ चुका था कि यार ये अभी यूज नहीं होगा, बाद में कभी यूज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है गिरिधर एम्प्लॉयज राजू एंड पेज द हाईएस्ट सर्विस चार्ज टू बीएमएस। मतलब गिरिधर एंड राजू के पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। पहले तो जो नेम्स है ना उनके क्लाइंट्स के नेम है ए के जी, देन उसके बाद में है TH, ये मैंने नोट डाउन कर लिया सो दैट मुझे कंफ्यूजन ना हो। देन उसके बाद में है राधा के बाद में है सीमा के बाद में है राजू को RJ से लिख देते हैं। देन हमारे पास है चीकू एंड निक्का। ठीक है, C&N। अब ये मैंने लिखा नेम, ये लिखा उनका जेंडर, नेम का जेंडर, देन उनका सर्वेंट, देन उसका जेंडर एंड देन उसके बाद में सोसाइटी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा था गिरिधर एम्प्लॉयज राजू, तो मतलब इस पॉइंट पे गिरिधर आना चाहिए। इट एम्प्लॉयज राजू, तो उसका सर्वेंट जो होगा दैट विल बी राजू। अब एक चीज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक बार गलती कर लेते हैं कि यार अगर राम है राजू तो आप ये कंसीडर कर लोगे कि यार वो वाला जो पर्सन है वो मेल ही होगा, और अगर कोई नेम है गिरधर तो आप सोचोगे यार वो मेल ही होगा, तो ये जरूरी नहीं है।
ये जरूरी नहीं है हर बार ये ऐसा ही हो, मे भी पॉसिबल हो जाए बट ये जरूरी बात नहीं है, ठीक है। और मेरे पास जो गिरधर है उसका राजू के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा था, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आरजे। आरजे आने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आरजे जो है वो आप हटा दोगे, ठीक है, कट कर दोगे बेसिकली, आप तो रब नहीं कर सकते तो कट कर दोगे। देन अगले पॉइंट में कहा जा रहा है राधा गेट्स द लीस्ट सैलरी अमंग द 5 सर्वेंट्स, तो राधा शुड बी प्रेजेंट हियर। एंड अगर राधा इस पॉइंट पे आ रही है तो यू कैन से दैट यार यहाँ पे राधा कट हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो फाइन, ये भी यूज हो गया। देन कह रहा सीमा वर्क्स फॉर 6 आवर्स इन हीनाज हाउस, तो सीमा जो है वो कहीं यहाँ पे वर्क करेगी इन हीनाज हाउस, और उसकी जो सैलरी है 6 आवर्स वो वर्क करती है, मतलब उसकी जो सैलरी होगी दैट हैज टू बी 6K, ठीक है। एंड वर्क्स इन जल मंदिर हाउसिंग सोसाइटी, जल मंदिर हाउसिंग सोसाइटी मतलब JLHS, इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। इसको ब्लॉक में मेंशन कर दिया क्योंकि ये चीज़ तो फिक्स है कि जहां पे भी H आएगा उसके साथ में सीमा आनी चाहिए, जल मंदिर हाउसिंग सोसाइटी आना चाहिए एंड 6K आना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट नोट डाउन करते हैं कि यार अजय पेज मोर सर्विस चार्जेस टू BMS देन किंचुक पेज, तो मतलब क्या होगा कि यार इस कॉलम में अजय विल बी प्रेजेंट अबव किंचुक। समझ में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट पेड सर्वेंट्स डू नॉट वर्क इन सिद्धि विनायक हाउसिंग सोसाइटी एंड शुभ चिंतक हाउसिंग सोसाइटी, मतलब इस जगह पे सिद्धि विनायक नहीं आना चाहिए, शुभ चिंतक नहीं आना चाहिए, सिद्धि विनायक नहीं आना चाहिए, शुभ चिंतक नहीं आना चाहिए। आगे मूव करते हैं। देन जैसे ही मुझे ये वाला पॉइंट पता चल गया, मैंने अगला पॉइंट पढ़ा, कह रहा निक्का सैलरी इज मोर देन दैट एक्जैक्टली 2 अदर सर्वेंट्स, सो निक्का इज प्रेजेंट एट दिस प्लेस, मतलब निक्का की 2 और से बेटर होगी, मतलब निक्का शुड बी प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पे निक्का को हम रिमूव कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा नो टू सर्वेंट्स गेट इक्वल सैलरी एंड द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे ऑफ अ सर्वेंट इज 3 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे ऑफ द सर्वेंट इज 8। अब ध्यान से देखो, जिसका हाईएस्ट सैलरी है उसको मैंने रैंक 1 दिया, जिसका लोएस्ट सैलरी है उसको मैंने रैंक 5 दिया, एंड 8 पॉइंट कह रहा है कि 3 मिनिमम होना चाहिए, 3 आवर्स मिनिमम वर्क करेंगे एंड 8 आवर्स वो मैक्सिमम वर्क करेंगे। ऑल्सो आई नो दैट यहाँ पे मुझे क्या पता है कि यार ये वाला पॉइंट 6K HS JMHS, ये मुझे पता था पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि यार अगर मैंने डाला H को यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, और अगर मैंने H को डाला यहाँ पे तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। बट अगर मैंने H को यहाँ पे डाला और S को यहाँ पे डाला, इससे प्रॉब्लम क्या राइज होगा, ध्यान से समझना कि यार यहाँ पे HS अगर मैंने डाल दिया तो यहाँ पे HS होने से क्या होगा कि यार इसका वैल्यू 3K आना चाहिए, मिनिमम का 3K है, मैक्सिमम का वैल्यू 8K है, मिनिमम का 3K है, यहाँ पे 6K आ जाएगा, तो इन दोनों जगह के लिए वैल्यू कोई बचा ही नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा कि यार H एंड S शुड बी प्रेजेंट एट दीज 2 प्लेसेस। HS यहाँ पे आए मतलब इनकी सोसाइटी जो होगी दैट विल बी जल मंदिर हाउसिंग सोसाइटी, देन इसका जो वैल्यू है दैट विल बी 6K। अगर 6 पे पहुंच रहा है, मिनिमम वैल्यू 3K है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8K है, तो कहना ही से दैट इन दोनों जगह पे कौन सी वैल्यू होंगी, 4 एंड 5K होना चाहिए, दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 4K शुड बी प्रेजेंट हियर, 5K शुड बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस, ठीक है। तो 8th पॉइंट हमारा यूज हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम, हमने यूज किया। 9 कह रहा है स्टार एंड राज वैभव आर 2 ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगला पॉइंट पकड़ते हैं, कह रहा अमंग द क्लाइंट्स ऑफ BMS गिरधर तरन एंड हीना आर मेल्स। गिरधर BMS में गिरधर तरन एंड हीना, बेटा गिरधर एंड हीना हमें पता है ऑलरेडी कहाँ पे होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया यार ये मेल है, ये भी मेल है। अब तरन कहाँ पे होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, नीचे 3rd 4 5 किसी भी प्लेस पे आ सकता था वो। देन कह रहा है अजय एंड किंचुक आर मेल्स फीमेल्स, तो इसके बारे में भी अभी पता नहीं है अजय एंड किंचुक कहाँ पे होंगे, बाद में आएंगे, ऑल्दो हमें ये पॉइंट पता है बट कहाँ पे एग्जैक्टली प्लेसेस पे होंगे हमें नहीं पता। देन कह रहा है सिमिलरली आउट ऑफ द सर्वेंट्स राधा एंड सीमा आर फीमेल्स, तो राधा ये वाला फीमेल है, ये वाला भी फीमेल है, और क्या कह रहा है वाइल राजू चीकू एंड निक्कू आर मेल्स, मतलब ये वाला मेल है, ये भी मेल होना चाहिए, ये भी मेल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये मेल हो चुके हैं ऑलरेडी, मुझे ये समझ में आ जाता है कि यार यहाँ पे तो मेरा फंडा जो है वो क्लियर हो गया ना। अजय एंड किंचुक आर फीमेल्स मुझे ऑलरेडी पता था, और तरन के लिए मुझे ऑलरेडी पता था यार कि वो एक मेल है, ठीक। तो अगर ये चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है एंड आई ऑलरेडी नो दैट कि यार A इज प्रेजेंट अबव K, ऑल्सो फर्स्ट पॉइंट कह रहा था नो फीमेल सर्वेंट वर्क्स इन द हाउस ऑफ अ फीमेल क्लाइंट ऑफ BMS, मतलब अगर इस पॉइंट पे एक फीमेल है, अगर इस पॉइंट पे एक फीमेल है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पे एक फीमेल अगर आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फीमेल एंड फीमेल नहीं होगा, अगर सर्वेंट फीमेल है तो वो फीमेल क्लाइंट के घर पे वर्क नहीं करती, तो वी गेट टू नो दैट इस पॉइंट पे मेल आना चाहिए। बेटा अगर इस पॉइंट पे मेल हुआ तो मतलब अजय एंड किंचुक आर फीमेल्स, वो कहाँ पे आने चाहिए, इन दोनों प्लेसेस पे आने चाहिए फीमेल, देन यहाँ पे फीमेल। अगर ऐसा हो रहा है मतलब A इज प्रेजेंट अबव K और A एंड K दोनों फीमेल्स है, तो वी कैन से दैट A एंड K शुड बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। देन बचा मेरे पास T, तो T आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो कौन सा बचा, दैट इज C, तो C आ जाएगा यहाँ पे।
अब ये मेरा टेबल कंप्लीट हो चुका है ना। अगर मैं बात करूँ इन प्लेसेस पे कौन कौन आएगा, यहाँ पे सिद्धि विनायक और ऐसी में से कोई आ जाएगा, सिद्धि विनायक और ऐसी में से कोई एक आ जाएगा। सिमिलरली और कौन सी सोसाइटी बची थी, स्टार एंड राज वैभव, तो इस पॉइंट पे आना चाहिए स्टार और राज वैभव। सिमिलरली यहाँ पे आना चाहिए स्टार और राज वैभव, क्योंकि मेंशन नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट प्लेस कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लो, सेकंड का देख लो, थर्ड का देख लो, फोर्थ का देख लो, आप इजीली आंसर कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बट अगर नेम्स के थ्रू जाने का ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली टेबल बनाने में कंफ्यूजन हो सकते हैं। बट अगर रैंकिंग को आपने पकड़ लिया, सारे पॉइंट्स रैंकिंग ओरिएंटेड हैं, तो आप इजीली टेबल पे बना पाओगे एंड इजीली क्वेश्चन के साथ प्रोसीड भी कर पाओगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इन केस यू लाइक इट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल। दैट विल बी ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।